दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में भारतीय सेना के एक ऐसे जाबाज सिपाही की गाथा शेयर करूंगा जो कि अपनी मौत के लगभग 50 साल बाद भी भारतीय सेना की रक्षा कर रहे हैं, भारत के बॉर्डर पर पहरा दे रहे हैं। एक ऐसे सिपाही की शौर्य गाथा जिनकी मौत के बाद उनकी आत्मा आज भी इंडो चाइना बॉर्डर पर भारत की रक्षा कर रही है। दोस्तों ये शौर्य गाथा है 23वीं पंजाब रेजिमेंट के बाबा हरभजन सिंह की। आज मैं आप लोगों के साथ में बाबा हरभजन सिंह से जुड़ी कुछ अनकही अनसुनी बातें शेयर करने वाला हूं, जिनको सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। बाबा हरभजन सिंह की ये गाथा हमारे भारत के सैनिकों का अपने देश के प्रति जज्बा शो करती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बाबा हरभजन सिंह की शौर्य गाथा के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि साहित्य ट्यूबर पे मैं आप लोगों के साथ में ऐसी ही कई सारी हमारे भारत के वीरों क्रांतिकारियों की शौर्य गाथाएं शेयर कर चुका हूं। शौर्य गाथा नाम से हमारी एक सीरीज है जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ में कई सारे भारत के वीरों की शौर्य गाथाएं शेयर करते रहता हूं, तो उसे आप लोग आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में उसकी लिंक से एक्सेस कर सकते हैं, तो उसे भी जरूर से देखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों हमारे देश की आज़ादी से लगभग 1 साल पहले 30 अगस्त 1946 को पंजाब के कपूरथला में जन्म होता है बाबा हरभजन सिंह का, और इसी के लगभग 20 साल बाद यानी 9 जून 1966 को उनकी भर्ती होती है भारतीय सेना के 23वें पंजाब रेजिमेंट में, और इसी के साथ में वो भारतीय सेना का एक हिस्सा बन के भारत की रक्षा करते हैं। अब यहाँ से लगभग 2 साल बाद यानी कि 4 अक्टूबर 1968 को बाबा हरभजन सिंह भारत की इंडो चाइना बॉर्डर पर पहरा दे रहे थे। इस दौरान वो अकेले ही थे। उसी समय पूर्वी सिक्किम के नाथुला पास के एक ग्लेशियर में उनका पैर फिसल जाता है। उस समय उनके पास में कोई भी नहीं था। फिर कुछ दिनों तक इंडियन आर्मी उन्हें सर्च करती है, मगर वो नहीं मिलते। अब इंटरनेट पे मौजूद कई सारे सोर्सेस का ये कहना है कि इसके बाद में बाबा हरभजन सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। अब इसी के कुछ टाइम बाद बाबा हरभजन सिंह अपने एक साथी सोल्जर के सपने में आते हैं। वो उसे वो एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं जहां पर उनका पैर फिसला था, जहां पर उनकी डेथ हुई थी। जब भारतीय सेना बताई हुई उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वहां पर उन्हें मिलती है बाबा हरभजन सिंह की बॉडी। यही था वो पहला चमत्कार जिससे हर कोई हैरान रह गया। अपने जिस साथी के सपने में आके बाबा हरभजन सिंह ने अपनी बॉडी की लोकेशन बताई, उसी सपने में बाबा हरभजन सिंह ने अपनी एक लास्ट विश भी बताई थी। बाबा हरभजन सिंह चाहते थे कि उनकी एक समाधि बनाई जाए और वो यहीं पर तैनात रह के भारत की रक्षा करेंगे अपनी मृत्यु के बाद भी। इसी के बाद में बाबा हरभजन सिंह के लिए एक मेमोरियल बनाया जाता है, और वैसे हमारे भारतीय सेना के सैनिकों का विश्वास कि बाबा आज भी बॉर्डर पर पहरा देते हैं। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह अपने किसी भी सैनिक के सपने में आके होने वाले हमले की लगभग 2-3 दिन पहले से ही जानकारी दे देते हैं। और वैसे दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी नहीं, चाइनीज सेना ने भी कई बार एक अकेले घुड़सवार को पेट्रोलिंग करते हुए देखा है। दोस्तों दुश्मन भी बाबा हरभजन सिंह का वैसा ही सम्मान करते हैं जैसा हमारी भारतीय सेना के सिपाही करते हैं। जब भी दोनों सेनाओं के बीच में फ्लैग मीटिंग होती है तब चीनी सेना बाबा हरभजन सिंह के सम्मान में एक कुर्सी खाली रखती है। बाबा डिसिप्लिन के भी बड़े पक्के हैं। जब भी कोई सैनिक अपनी यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनता या फिर ड्यूटी पर सोता है तो बाबा उसे थप्पड़ मारकर जगाते हैं। उनका बंकर आज एक मंदिर बन चुका है और हर रोज उनकी यूनिफॉर्म प्रेस की जाती है, शूज पॉलिश किए जाते हैं, उनका बिस्तर लगाया जाता है, और कहा जाता है कि बाबा हर रात यहाँ पर आते हैं। वैसे हर साल बाबा हरभजन सिंह को लगभग 2 महीने की ऑफिशियल छुट्टी भी दी जाती है। इस समय बाबा हरभजन सिंह छुट्टियों में अपने घर जाते हैं, और इसी दौरान इंडो चाइना बॉर्डर पर हाई अलर्ट होता है। उनके लिए ट्रेन की टिकट बुक की जाती है। सैनिक उनका सामान पैक करते हैं और उस सामान को जीप में रख के रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आते हैं। वैसे कुछ सैनिक बाबा के साथ में बाबा के गांव भी जाते हैं, जहां पर बाबा के सम्मान में, बाबा के स्वागत में पूरे गांव वाले झूम उठते हैं। जिस समय बाबा हरभजन सिंह रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं उस समय वहां एक अलग ही तरह का माहौल रहता है, एक अलग ही तरह का जोश रहता है। बाबा हरभजन सिंह की सैलरी का एक हिस्सा उनके परिवार को दिया जाता है, और टाइम टाइम पर आज भी उनका प्रमोशन होता है। आज के टाइम पे बाबा हरभजन सिंह
भारतीय सेना में होनररी कैप्टन के पद पर हैं और आज भी वो भारत की सरहद की, भारत के सैनिकों की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को मेरी इन बातों पर यकीन ना हुआ हो, लेकिन मैं कोई भी चीज, कोई भी बात ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ। बाबा हरभजन सिंह से जुड़ी जितनी भी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर की, उन सब के सोर्सेस की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी, तो उसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं और आप लोग स्क्रीन पे क्लिक करके शौर्य गाथा के बाकी एपिसोड्स भी देख सकते हैं। ऐसी ही कई सारी वीडियोस के लिए आप लोग साहित्य रिवर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत ही जल्द ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।